बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हिजबुल्लाह ने अपने नए लीडर का फैसला किया है और ऐलान कर दिया है। जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनका नाम है हाशिम सफीद्दीन। ये हाशिम सफीद्दीन कौन है? और उन्होंने आकर पहला, जैसे ही हिजबुल्लाह को टेक ओवर किया है, पहला पैगाम ये दिया है कि इजराइल, आपने जितनी खुशियां मनानी थी मना ली। अब आपकी खुशियां मनाने के दिन आज से खत्म होने वाले हैं। अब फैसला कुन वॉर डिक्लेयर हमारी तरफ से होगी और इस सूरत हाल में आखिरी हद तक अब लड़ाई होगी। अब ये असल में उनका आते साथ ही एक पैगाम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है कि ये है कौन है जिनके बारे में इजराइल ने ये बात कही है कि ये हसन नसरुल्लाह से ज्यादा हार्ड लाइनर है, सख्त हैं। और बहुत सारे जो हसन नसरुल्लाह के फैसले थे वो असल में उनके नहीं थे, इस शख्स के थे। अब ये है कौन है, ये समझ ले सबसे पहले, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि अब जो लड़ाई होने वाली है वो आर पार वाली है। मार तो दिया हसन नसरुल्लाह को, ये बात याद रहे, बहुत सारी लीडरशिप मारी जाती है, लोग मारे जाते हैं, लेकिन जब ये लड़ाई चल रही होती है तो वो नहीं रुकती। अब ये जो सिलसिला शुरू होने वाला है, इसमें ये समझ लें कि ये हसन नसरुल्लाह के कज़न थे और 1980 से लेकर 2024, यानी आप ये समझ रहे कि तकरीबन तकरीबन इन्होंने 44 साल से ये हिजबुल्लाह के यानी पूरी तरह ऑपरेशंस को देखते हैं। ये जितना इंटरनली ऑपरेशन होता है उसको देखते हैं। ये खास तौर पर जाते हैं हिजबुल्लाह की जितनी जो सरमनीज होती हैं, जो जनाजे होते हैं, जो उनकी लीडरशिप होती है, खुलकर जाते हैं। अमेरिका ने उन पर लगाई है पाबंदियां। इजराइल इनको रखा हुआ है नंबर 1 टारगेट पर हसन नसरुल्लाह के बाद। ये बात याद रहे, रिसेंटली ये जो हमले हुए थे, जो हिजबुल्लाह की क़यादत मारी गई, तो उसमें इनको जनरल सेक्रेटरी के तौर पर लेकर आ रहे थे हसन नसरुल्लाह। प्लान इनका ये था कि अब उसके बाद वो होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में ये बात हसन नसरुल्लाह ने गालिबन इनको बता दी थी। इनको ये बात अच्छी तरह पता है कि इनके साथ होने क्या वाला था, यानी जो हसन नसरुल्लाह के साथ, उन्होंने गालिबन इनको बता दिया था कि हो सकता है मुझे अब मार दें, तो उसके बाद टेक ओवर तुमने करना है। क्योंकि एक बात इनको अच्छी तरह पता है, बहुत सारे लोग जानते नहीं, कासिम सुलेमानी कि ये समधी भी रहे हैं, यानी ये उनके बेटे ने, इनके बेटे ने कासिम सुलेमानी की बेटी से शादी की है, तो कासिम सुलेमानी इनके समधी थे। तो कासिम सुलेमानी इनके समधी होने के साथ इनको भाई कहते थे। और ईरान के अंदर जो आयतुल्लाह अली खामनेई है, ये उनके इतने करीब हैं जितने कासिम सुलेमानी। यानी आप ये सोचें कि इनके ईरान के साथ, ये आप जरा समझ लें चीज़ों को ताकि आपको आसानी हो, कि जितने भी हिजबुल्लाह के मामला जो तय होते थे ईरान के साथ, बहुत सारी मीटिंग में हसन नसरुल्लाह नहीं जाते थे, ये जाते थे उन मीटिंग्स में, ये फाइनलाइज करते थे। कासिम सुलेमानी के साथ मिलकर मारना, धाड़ना, ये जितनी प्रॉक्सीज चलाना, असला लेना, ये सारा का सारा इनके अंडर होता था। इन्होंने ऑपरेशन देखने, सियासी ओवरसीज ऑपरेशन ये देखते थे, और कासिम सुलेमानी के साथ मिलकर जितने मामला थे ये सारे ये तय करते थे। अब ये कासिम सुलेमानी के समधी होने के नाते इनको न्यूक्लियर यानी जो साइट थी वहां तक एक्सेस हासिल थी, हर तरह जहां कोई नहीं जा सकता था, यानी हसन नसरुल्लाह के बाद वहां पर ये सिर्फ जा सकते थे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये ईरान की लीडरशिप के बड़े करीब है। अब इनके सीने में है बड़े राज दफन। इनको ये बात पता है कि कासिम सुलेमानी को अंदर से मुखबरी करके मारा गया। समधी थे, जाहिर सी बात है, कासिम सुलेमानी की बेटी इनकी बहू है। और ये भी इनको पता है कि जिन्होंने मुखबरी की थी उन्होंने ही इस्माइल हानिया को मारा है, उन्होंने ही इब्राहिम रेसी का मामला खराब किया था, उन्होंने ही फवाद शुक्र को मारा है, हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप को मारा है, और उन्होंने ही हसन नसरुल्लाह के मुखबरी करके उनको मारा। अब आप ये सोचे 5 मिनट और लेट हो जाते अगर ये इजरायली जो हमला करने के लिए आए थे, तो आप सोचे फिर क्या सूरत हाल होती। इस सारे मामले पर एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि हसन नसरुल्लाह का जो मामला था, उनके बाद ये थे, उन्होंने काफी सारे ऑपरेशंस रखे थे। इनके सीने में है बड़े राज। इनको पता है कि अगला नंबर मेरा है, और इन्होंने सबसे पहले अब ये जो काम करना है, देखिए क्राइसिस में आए हैं, बहुत बड़े क्राइसिस में आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि इनको पता है कि इसके बाद इसराइल ने मुझे उड़ाना है। तो इन्होंने सबसे पहले काम ये करना है, जो पुराने ताल्लुकात ईरान के थ्रू थे इनके, यानी जिनके थ्रू हसन नसरुल्लाह और ये सारी चीज़ों को डील किया जा रहा था, उनको वो मुनक़ता करेंगे। अब ये किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। इन्होंने असल में काफ़ी हद तक जो निचले सतह पर लीडरशिप है उसका खिलाफ पूरी ये कर सकते हैं बड़े इजी के साथ, लेकिन
अब इनके एक्शन बोलेंगे कि ये किस लेवल पर जाकर इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, हिजबुल्लाह का हो गया बहुत ज़्यादा नुकसान। ये ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि अब सीन ये है, ईरान की जानिब से जो नए आए हैं प्रेसिडेंट और जो बहुत सारे लोग हैं, अब वो असल में इसराइल से लड़ाई नहीं चाह रहे। उन्होंने ऐलान ज़रूर किया है कि हमने इस्माइल हानिया का बदला लेना, फलाना लेना, वो सिर्फ बातों की हद तक है। ये बात याद रहे, पिछले काफ़ी अरसे से आयतुल्ला अली खामनाई और ये इन सब का मानना ये था कि हमें इसराइल से बदला लेना है, और ये बार बार कन्विंस भी करते रहे आयतुल्ला अली खामनाई को कि हमें इस्माइल हानिया का बदला लेना। आयतुल्ला अली खामनाई और इनकी सोच एक है। अब ये बात सबको पता है कि आयतुल्ला अली खामनाई की जो ज़िंदगी है वो इस वक्त शदीद खतरे में है, और ये उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके ग्रुप के सारे लोगों को मार दिया है। अब ये जो जंग होगी फिलहाल इन्होंने लड़नी है अकेले। इनको ये भी पता है कि हो सकता है मुस्तकबिल में ईरान से हमें उस लेवल की सपोर्ट ना मिले, क्योंकि ईरान से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमला करेंगे। अब जो खबरें आ रही हैं कि ईरान के बहुत सारे लोगों को पता था नसरुल्लाह की लोकेशन का, उन्होंने इजराइल से शेयर किया। अब तो आप देखें ना कि जिस तरह फ्रांस की मीडिया ने खबर ब्रेक किया, वो कह रहे हैं जी हमारा असल में सोर्स ही ईरान के अंदर था, उसे हमें बताया, और जाहिर सी बात है 2-4 लोगों के सिवा हो सकता है इनको भी लोकेशन आप बताओ, ये भी पॉसिबिलिटी, और समटाइम ऐसा भी होता है। तो जो भी सूरत हाल है, इन्होंने रहना है मोहतात। लेकिन असल कहानी अब ये है कि ईरान की जो लीडरशिप है उनमें आयतुल्ला अली खामनाई का जो ग्रुप है वो कमज़ोर है। वो ये चाह रहे हैं कि हम हमला करें, बाकी उनका साथ नहीं दे रहे। मिलिट्री लेवल पर भी बयानात की हद तक है सो है, लेकिन जो प्रेसिडेंट आए हैं वो तो बिल्कुल ही इस हक में नहीं है। वो कहते हैं जी नहीं, अब हमें अपने मुल्क की तरफ फोकस करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को देखना है। वो असल में ये बल्कि ये भी चाह रहे हैं कि हम अमेरिका से बातचीत करें, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामलात को, डील को आगे लेकर चलें, और इस सूरत हाल में हमें वो कोई 150-200 अरब डॉलर का पैकेज, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज़रा पीछे रखें और हमें अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है। उनका मेन फोकस ये है। आपको याद है कि उन्होंने, जो ईरान के करंट प्रेसिडेंट है, उन्होंने माजी के अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए थे। ये बात बड़ी है हमें समझने वाली। उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए थे। उन्होंने आयतुल्ला अली खामनाई के पूरे रजीम को तनकीद का निशाना बनाया था। काफ़ी हद तक वो तनकीद करते रहे। वो आज भी इस लेवल पर हैं। इन्होंने ये असल में कहा था कि नहीं, हमला नहीं करना, हमने इस्माइल हानिया का बदला नहीं लेना, हमने बहुत सारे काम नहीं करने। वो इस बात पर बज़िद है कि हमें लड़ाई नहीं करनी। अब वो जो ग्रुप है जो आयतुल्ला अली खामनाई का है और इनके साथ ये ग्रुप है, ये है उस लेवल पर इस वक्त इनका ग्रुप वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। देखिए, हिजबुल्लाह की तंजीम है बड़ी। अब जाहिर सी बात है इनको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगला निशाना मैं हूँ, और अगर मैंने कंप्रोमाइज़ किया और मैंने कुछ किया, पता नहीं मैं कितने दिन तक रहूँ, क्या मामला है। मुझे अब ये लड़ाई करनी है, अब ये लड़ाई करनी है और आखिरी हद तक करनी है, क्योंकि लिबनान को अगर बचाना है तो आगे जाना पड़ेगा। आपको पता है लिबनान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है कि बातचीत शुरू की जाए। बहुत सारे इलाके हो सकता है वो छोड़ने को तैयार हो, इसराइल कब्जा कर ले। झटका तो बहुत बड़ा हिजबुल्लाह को लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। और जिस तरह की वो सपोर्ट कभी ईरान से मिला करती थी, जो कासिम सुलेमानी के दौर में थी, जो इब्राहिम रईसी के दौर में थी। इब्राहिम रईसी असल में बड़े करीबी थे आयतुल्ला अली खामनाई के, भी बहुत ज़्यादा करीबी थे, और ये बात सबको पता है कि उनका हेलीकॉप्टर गिरा नहीं, गिराया गया। सो इस सारे मामले पर इनके बहुत सारे लोग आगे पीछे ये कह रहे हैं कि मैंने लड़ाई करनी है। ये जितनी लेन देन होता है, सारा कुछ होता है, वो इन्हीं के थ्रू होता था। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो बड़ी सख्त लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लोग मारे गए हैं हमारे, अब हम आखिरी हद तक जाएंगे। लेकिन इस सारे मामले पर ये याद रहे, अभी तक इसका, यानी इनके बारे में यहाँ तक इजराइलियों ने एक मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा ये इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं थे कि पेजर डिवाइस तक इनको दी जाती या इनको किसी बड़ी मीटिंग में बुलाया जाता, वरना हम इनको भी मार देते। ये आप जरा तंज देखिए उनकी कि वो किस लेवल पर कह रहे हैं। वो कहते हैं इसको आज बना दिया आपने लीडर, तो हम तो इसको कोई अहमियत ही नहीं देते थे, चले देखते अभी क्या करते, अगर ये करेंगे तो हमारे निशाने पर होंगे। यानी वो खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे। देखिए, हिजबुल्लाह को लगा है झटका। अब सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि इजराइल हमला करेगा, मसले सिर्फ 2 हैं यहाँ सबसे बड़े। वो ये है कि अंदर जो मुखबिर बैठे हुए हैं, ये अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ना अपने बॉडी गार्ड्स पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी पर कर सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या मुखबरी हो जाए, क्या मामला हो जाए। और आने वाले वक्त के अंदर ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जो मामलात होने वाले हैं वो फैसला कौन है, इनको मारने के लिए आखिर है। बल्कि इसराइल सबसे पहले कोशिश करेगा
कि वो इसको कहे कि भाई ये मामला मेरे साथ तय करो, सुकून के साथ मुझे इलाके लेने दो और फिर उसके बाद मैं बाकी देखूंगा। अब आपको पता है कि इसराइली मीडिया पर क्या गुफ्तगू हो रही है? क्या लिबनान भी वही हिस्सा है जो हमसे वादा किया गया था कुदरत की जानिब से, खुदा की जानिब से? पहले तो वो उन्होंने कहा थी फ़लस्तीन और गजा, वो इसके ऊपर भी आ गए। सो अब इनके फैसले बताएंगे कि किस लेवल पर है। बहरहाल बहुत सारे हमलों में इन्हीं का किरदार होता था। अब ये देखना पड़ेगा कि बैकफुट पर जाएंगे कि नहीं। अभी उन्होंने सिर्फ इतना पैगाम दिया है कि इजराइल तुम्हारी खुशियों के दिन ख़त्म हो गए, जितना जश्न मनाना था मना लिया, अब मैं फैसला करूंगा कि किस लेवल पर तुम्हारा जश्न ख़त्म करना है। अब आने वाले वक्त में अंदाज़ा होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।